हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल एंडलेस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल के द्वारा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एवं किसी भी प्रदेश स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को करवाया जाता है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसे डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज हम लोग अपने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ के पार्ट 5 को देखते हैं। और जिसने पिछले पार्ट्स की सीरीज़ को ना देखा हो तो प्लीज़ देख लेगा, जिसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। तो आइए हम लोग अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है अंधकूप, सेकंड ऑप्शन है गृह प्रवेश, थर्ड ऑप्शन है तिरंगा और फोर्थ ऑप्शन है सुख दुख। तो पूछा गया है कर्मधारय समास का उदाहरण। तो कर्मधारय समास वे समास होते हैं जिसमें विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो अंधकूप में कर्मधारय समास होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। फर्स्ट ऑप्शन है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, सेकंड ऑप्शन है इंद्रियों की रखवाली करने वाला, थर्ड ऑप्शन है इंद्रियों का स्वामी और फोर्थ ऑप्शन है इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ होता है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सकता हो, अर्थात जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियों का कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है का खा, सेकंड ऑप्शन है यारा, थर्ड ऑप्शन है चा जा और फोर्थ ऑप्शन है टा अड़ा। तो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, कावर, हा और विसर्ग आते हैं। तो कंठ ध्वनियाँ इसमें का और खा होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक ही शब्द की चार वर्तनी विभिन्न तरह से लिखी गई हैं। सही का चयन करिए। फर्स्ट ऑप्शन है कवित्री, सेकंड ऑप्शन है कवियत्री, थर्ड ऑप्शन है कवित्री और फोर्थ ऑप्शन है कवित्र। तो इसमें कवित्री जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है वह सही होगा और बाकी ऑप्शन इसमें गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, सेकंड ऑप्शन है विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, थर्ड ऑप्शन है प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती और फोर्थ ऑप्शन है स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि वचन सुधा थी। फर्स्ट ऑप्शन है एक कविता प्रतियोगिता, सेकंड ऑप्शन है एक पत्रिका, थर्ड ऑप्शन है एक नाटक प्रतियोगिता और फोर्थ ऑप्शन है एक साहित्यिक संस्था। तो कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन है फारसी का, सेकंड ऑप्शन है अरबी का, थर्ड ऑप्शन है तुर्की का और फोर्थ ऑप्शन है पुर्तगाली का। तो वकील अरबी भाषा का शब्द है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है धोखा देना, थर्ड ऑप्शन है कष्टदायक होना, फोर्थ ऑप्शन है बहुत अप्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है जिसे देखकर कष्ट हो, अर्थात अप्रिय लगना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निराला के अनुसार कविता में मुक्त काव्य
किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है रोला, सेकंड ऑप्शन है दोहा, थर्ड ऑप्शन है चौपाई और फोर्थ ऑप्शन है कवित्त। तो निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित्त छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। फर्स्ट ऑप्शन है अगे, सेकंड ऑप्शन है धर्मवीर भारती, थर्ड ऑप्शन है श्री नरेश मेहता और फोर्थ ऑप्शन है जगदीश गुप्त। तो नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहानी शब्द का बहुवचन रूप। फर्स्ट ऑप्शन है कहानियाँ, सेकंड ऑप्शन है कहानियाँ, थर्ड ऑप्शन है कहानियाँ और फोर्थ ऑप्शन है कहानियों। तो कहानी शब्द का बहुवचन रूप होगा कहानियाँ। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी, सेकंड ऑप्शन है भूमि, थर्ड ऑप्शन है आसान और फोर्थ ऑप्शन है आकाश। तो आसमान का पर्यायवाची होगा आकाश। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है लड़की, सेकंड ऑप्शन है बेटी, थर्ड ऑप्शन है बालिका और फोर्थ ऑप्शन है बालिका। तो बालक का स्त्रीलिंग रूप होगा बालिका। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़े धीरे चलते हैं, इसमें रेखांकित शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञा, सेकंड ऑप्शन है क्रिया विशेषण, थर्ड ऑप्शन है सर्वनाम और फोर्थ ऑप्शन है विशेषण। तो इसमें धीरे होगा क्रिया विशेषण। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगदान में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष, सेकंड ऑप्शन है कर्मधारय, थर्ड ऑप्शन है बहुव्रीहि और फोर्थ ऑप्शन है अव्ययी भाव। तो योगदान में तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कविता दोहराने, सेकंड ऑप्शन है कहानी सुनने, थर्ड ऑप्शन है कार्यपत्रिकों और फोर्थ ऑप्शन है परस्पर अंतःक्रिया। तो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, सेकंड ऑप्शन है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, थर्ड ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और फोर्थ ऑप्शन है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो भाषा के भिन्न भिन्न कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ उद्देश्य, सेकंड ऑप्शन है अक्षर ज्ञान मनोरंजन, थर्ड ऑप्शन है शब्द पहचान मूल्यांकन और फोर्थ ऑप्शन है अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और उद्देश्य के लिए हो। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्यालयीय भाषा हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए?
फर्स्ट ऑप्शन है अभिधात्मक, सेकंड ऑप्शन है लक्षणा से युक्त, थर्ड ऑप्शन है व्यंजनात्मक और फोर्थ ऑप्शन है अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट हो, यानी उसका सही अर्थ प्रकट हो, उसे अभिधा कहते हैं। और जो कार्यालयी भाषा होती है वे अत्यंत सरल और सीधे शब्दों में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कठिन, सेकंड ऑप्शन है कृपण, थर्ड ऑप्शन है कृतधन और फोर्थ ऑप्शन है करुण। तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतधन, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखिए, कठिन का विलोम होता है सरल, कृपण का विलोम होता है दाता और करुण का विलोम होता है निष्ठुर। आई होप आज की सीरीज़ के सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग इसे अपने संबंधित व्हाट्सएप और एफबी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।